11th क्लास मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये लेक्चर फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड और एजेके बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर हम 3 डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन यू की वैल्यू हमें 3/5 और साइन वी की वैल्यू 4/5 गिवन है। अब वो कहता है कि u एंड v बिटवीन, अगर u और v 0 एंड π/2 के बिटवीन लाई करते हैं तो हमने इसके 4 पार्ट फाइंड करने हैं। नंबर 1 पार्ट है cos इंटू यू प्लस वी। उसके बाद दूसरा है tan इंटू यू माइनस वी, यहाँ पे ये tan लिखा हुआ है। और उसके बाद थर्ड पार्ट है साइन इंटू यू माइनस वी और लास्ट पार्ट है cos इंटू यू माइनस। अब आप थोड़ा क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन के अंदर है कि साइन यू और साइन वी की वैल्यू गिवन है। अब इट मीन कि यहाँ पे फर्स्ट पे आपने देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट हैं, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, साइन उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे टेन और यहाँ पे का, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई और यहाँ पे फंक्शन 3π/2 हो। अब दिस फंक्शन इज लाई बिटवीन 0 एंड π/2 मीन के वन कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। इसके अंदर जो ऑल कोऑर्डिनेट हैं पॉजिटिव हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसिकेंट, मीन के अगर ऑल कोऑर्डिनेट हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सारी कोऑर्डिनेट के अंदर पॉजिटिव है। मीन ये ऑल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉस और पहले कोऑर्डिनेट के अंदर सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन जो पहला दी गिवन हमें है कि साइन हमें जो दिया हुआ है, अब जो साइन यू है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3/5 और दूसरा हमें गिवन है साइन वी गिवन है उसकी वैल्यू 4/5। ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। अब देखें, अगर हमें पार्ट नंबर फर्स्ट फाइंड करना है, ये जो पार्ट नंबर फर्स्ट है ये हमने फाइंड करना है। ये हमें गिवन है कि cos इंटू यू प्लस वी। अब cos u प्लस वी का फार्मूला होगा cos u cos u cos v, यहाँ पे प्लस है तो माइनस दी गिवन होगा, तो फार्मूले के अंदर है साइन u एंड साइन v। तो ये फार्मूला याद रखना है, तो हम पिछले लेक्चर में इस पे डिटेल से डिस्कस कर चुके। अगर फंक्शन cos इंटू यू प्लस वी है तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाए। अब इस वैल्यू हमने पुट करनी है, मीन कि हमें साइन यू की वैल्यू गिवन है और साइन वी की वैल्यू गिवन। साइन यू साइन वी की वैल्यू गिवन है, साइन यू एंड साइन वी वैल्यू आर गिवन, वी हैव टू फाइंड cos u एंड cos v। अगर हम जब वैल्यू पुट फाइंड करेंगे इस फार्मूला के अंदर हमने पुट कर देनी है, तो हमारा पहला पार्ट हो जाएगा, फिर हम दूसरा पार्ट, तीसरा और लास्ट वन पार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब पहले पार्ट के अंदर हमें गिवन था साइन यू, ये गिवन है हमें साइन यू। अगर साइन यू की वैल्यू 3/5 है, अब इसका हमने फाइंड करना है cos u, यानी हमें क्या चाहिए रिक्वायर्ड फार्मूले के लिए cos u और cos v चाहिए। अब हम वी नाउ डेट दिस फार्मूला cos स्केयर u, यहाँ पे लिख रहे साइन स्केयर u प्लस cos स्केयर u इज इक्वल टू 1 होगा। अब हमें चाहिए cos स्केयर u चाहिए, तो यहाँ पे cos स्केयर u है तो ये जो साइन है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। साइन स्केयर, आपका साइन स्केयर क्या आ जाएगा
u आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने पुट करनी है वैल्यू 1 माइनस साइन u की वैल्यू है 3/5 का स्केयर। अब हमने इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस यहाँ 3 का स्केयर किया है तो यहाँ पे 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। इस 5 का स्केयर करें तो 25। अब इसका हमने ले लेना है एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 से मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 16/25। दिस इज का स्केयर यू। अब यहाँ पे मैंने ले लेना है स्केयर रूट काज स्केयर यू। इसके ऊपर अगर मैं बोथ साइड अंडर रूट लूँ डेट इज प्लस माइनस, यहाँ पे भी अंडर रूट लूँ तो ये आ जाएगा 4/5 का स्केयर। अब देखें आपके पास काज यू इज इक्वल टू प्लस में आएगा, इस अंडर रूट के साथ कैंसिल तो ये बन जाएगा 4/5। अब अपने स्टूडेंट ये याद रखना है कि यहाँ पे 4/5 आया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से दोनों साइन हैं बिकॉज लाई इन क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और 0 और π/2 के दरमियान था। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव। अब हमने काज यू फाइंड कर लिया। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें चाहिए साइन काज यू हमने पढ़ ली। अब हमें काज वी चाहिए, उसकी वैल्यू हमें गिवन थी। ये देखें आपको पता है कि साइन स्केयर यू प्लस, अब वी की बात कर रहे हैं, यू हमने फाइंड कर ली, साइन स्केयर वी प्लस कॉस स्केयर वी डेट इज इक्वल टू 1। हमें गिवन है साइन स्केयर वी गिवन है तो हमने कॉस स्केयर वी फाइंड करना। अब देखें कॉस स्केयर जो वी था वो किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्केयर वी के। तो साइन स्केयर की वी की वैल्यू हमें गिवन है, उसकी वैल्यू है 4/5। इसका हम स्केयर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस इस 4 का स्केयर करें 16, इस 5 का स्केयर करें 25। तो अगर हम 25 एलसीएम ले लेते हैं, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 माइनस 16, अगर मैं 25 में से 16 माइनस करता हूँ तो 9/25 तो डैट इज कॉस स्केयर वी इज इक्वल टू 9/25। अब आपने बोथ साइड पे इसमें ले लेना है स्केयर रूट, बोथ साइड पे लें, यहाँ पे भी आपने लेना है, यहाँ पे भी लेना, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें काज वी की जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव आएगा बिकॉज लाई इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट 3/5। ये हमें मिल गई काज की वैल्यू। अब हमें काज यू और काज वी की वैल्यू मिल गई हैं। अब ये जो फार्मूला गिवन है इस फार्मूले के अंदर हम काज यू काज वी यानी इधर यू काज यू की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें काज वी की, यहाँ पे साइन यू की और यहाँ पे साइन वी की। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो पहला पार्ट था वो हमने फार्मूला लिखा, इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। पहला पार्ट था काज इंटू यू प्लस वी, इसका फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट इज काज यू काज वी प्लस है तो माइनस साइन यू एंड साइन काज यू काज वी और साइन यू एंड साइन वी। अब आपने फाइंड की हुई हमें कि काज यू की अभी वैल्यू हमने फाइंड की है, ये काज यू की वैल्यू की जगह उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। काज यू की जो वैल्यू है, अब देखें यहाँ पे जो काज यू की वैल्यू है वो है 4/5, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 4/5 और काज वी की हमने वैल्यू फाइंड की है 3/5। अब साइन यू साइन वी की वैल्यू बुक में गिवन है, साइन यू की वैल्यू गिवन थी 3/5 और उसके बाद जो साइन वी की हमें वैल्यू गिवन थी तो ये थी 4/5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 5 और 5 25 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस ये नेगेटिव हैं
यानी ये प्लस माइनस में कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया 0। दिस इज पार्ट 1। अब इसके जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड करना है tan u माइनस वी। क्या फाइंड करना है? tan u माइनस वी। हमारे पास tan u माइनस वी का हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला आ जाएगा tan u माइनस tan v ओवर 1 प्लस tan u एंड tan v। अब इस फार्मूले में हमें जो वैल्यू पुट करने के लिए हमें चाहिए tan u चाहिए, tan v चाहिए। तो हम ये tan u, एक तो हमें चाहिए tan u। अब हमने tan u का हमें फार्मूला पता है जो किसके इक्वल होगा, साइन u ओवर cos u। और अगर हम tan v की बात करें तो tan v के लिए हमारे पास फार्मूला होगा साइन v ओवर cos v। ये अब हमने फार्मूले वैल्यू पुट कर लेनी है। अब जो साइन u था, तो साइन u की वैल्यू हमारे पास गिवन हमने दी गिवन थी 3/5। cos u की जो वैल्यू हमने फाइंड की वो 4/5 फाइंड। अब ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 3/4। अब tan v की बात करें तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, tan u की। tan u के लिए अब साइन v की जो वैल्यू है वो है 4/5। और cos v की जो हमने वैल्यू फाइंड की वो थी 3/5। 5 के साथ कैंसिल, ये बन जाएगा 4/3। अब हमने इसके ऊपर इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब tan u की हमने वैल्यू फाइंड की है 3/4 और tan v की वैल्यू फाइंड की है 4/3। फार्मूले के अंदर हम इस वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3/4 एंड 4/3। तो इससे सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ पे ऊपर आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने क्या करना है, इसका आप ले लेंगे जस्ट एलसीएम। इस फंक्शन का जब मैं एलसीएम लूँगा तो 12 आएगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16। और बिल्कुल इसी तरह हैज़ इट 1 प्लस 4 का 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और नीचे भी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12। तो इसके बाद इक्वल आप लिख सकते हैं 9 में से 7 16 करें तो -7/12। और यहाँ पे आप देखें 12 प्लस 12 आ जाएगा ओवर 12। ये 12 इसके साथ कैंसिल, तो आपका जो आंसर बच गया है -7/12। और 12 कितना आ जाएगा 24। ये हमारा -7/24। अब अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें, इसका जो थर्ड पार्ट हमें गिवन है, इस थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट में हमने साइन u माइनस वी फाइंड। अब इसका फार्मूला होता है कि साइन u cos v, माइनस का तो माइनस होगा, यहाँ पे cos u साइन v। ये हम सारे फार्मूले डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पे हमें साइन u cos u और साइन v की सारी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो साइन u की जो वैल्यू थी ये थी 3/5। अगर हम cos v की वैल्यू फाइंड करें तो ये भी थी आपकी 3/5 एंड 3/5 माइनस इसकी वैल्यू थी 4/5 एंड 4/5। अब आप 3 और 3 का 9 मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से करें 25, 4 को 4 से करें 16 और 5 और 5 बन जाएगा 25। अब आपने इसके सिंप्लीफाई की तरफ जाना है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट। ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं आपकी। तो अब आपने यहाँ से आपने 25 एलसीएम ले लेना है। जब मैं 25 एलसीएम लूँगा तो 9 - 16 करूँगा,
9 में से अगर मैं 16 करूँ तो -7/25 ये आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 4 है, वो हम डिस्कस करेंगे। cos इंटू यू माइनस वी, तो इसका फार्मूला होगा cos v माइनस का तो प्लस हो जाएगा, डेट इज sin u एंड sin v। इसके अंदर आपने पुट कर देनी है वैल्यू। ये cos u की वैल्यू है 3/5, cos v की जो आपको वैल्यू है cos u की, आप इसमें देखेंगे जो cos u की वैल्यू है, cos u की अगर आप हम चेक करें तो cos u की वैल्यू है 4/5, ये हम फाइंड कर चुके हैं। और इसकी वैल्यू है 3/5 और प्लस साइन इसकी 3/5, ये वैल्यू हमें गिवन है। इसकी वैल्यू है 4/5 और जस्ट सिंप्लीफाई 4 3 12 और 5 और 5 25, यहाँ पे 12/25 और जगह अगर मैं एलसीएम लूँ 25 तो 12 में ऐड करके तो आपके पास 12 + 12, यहाँ पे 12 तो 12 और 12 24/25। ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। फिर भी किसी किस्म का मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।